ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बारिश ने बदली बेड़वास की सूरत, जर्जर स्कूल बिल्डिंग बंद, बच्चे पानी और रेलवे पटरी से गुजरने को मजबूर। महिलाओं ने मनाया वच बारस का पर्व, माताओं ने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा व्रत, बछड़े की पूजा कर सुनी कथाएं। उदयपुर में मिड डे मील कर्मियों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार, 5 महीनों से नहीं मिल रहा वेतन। उदयपुर नगर निगम की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 4 क्विंटल से ज्यादा प्रतिबंधित प्लास्टिक किया जब्त। उदयपुर में बुधवार को शहर और आसपास के क्षेत्रों में बछ बारस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखते हुए व्रत करती हैं। शुभ मुहूर्त में माताओं ने नारियल का गोला देकर अपने पुत्र को तिलक किया और मंगल कामनाएं की। वहीं परंपरा अनुसार महिलाओं ने बछड़े वाली गाय की पूजा अर्चना की, धार्मिक कथाएं भी सुनी। खास बात ये रही कि इस दिन गेहूं की रोटी और चाकू से कटी चीजें नहीं खाई जाती हैं। बुधवार को उदयपुर सहित आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वच बारस का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं ने व्रत रखकर इस पर्व की तैयारियां शुरू कर दी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और निरोगी जीवन की कामना करती हैं। शुभ मुहूर्त में महिलाओं ने अपने पुत्र को नारियल का गोला देकर तिलक किया और मंगल कामनाएं दी। इस रस्म को संतान के सुख समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। माताओं ने इस अवसर पर बछड़े वाली गाय की पूजा अर्चना कर परंपरागत कथाएं भी सुनी। बछ बारस पर्व को वत्स बारस भी कहा जाता है। मान्यता है कि गाय और उसके बछड़े की पूजा करने से परिवार में खुशहाली आती है और संतानों पर किसी तरह का संकट नहीं आता। महिलाओं ने बड़ी आस्था के साथ पूजा पाठ कर भगवान से अपने बच्चों की रक्षा और लंबी उम्र की प्रार्थना की। खास परंपरा के अनुसार इस दिन घरों में गेहूं की रोटी नहीं बनाई जाती और महिलाएं चाकू से कटी हुई वस्तुएं नहीं खाती। इसकी जगह घर घर में मूंग और चने का विशेष भोजन तैयार किया गया। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर के बेड़वास इलाके में पुरानी स्कूल बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर बंद कर दिया गया और अब पंचायत भवन में अस्थायी तौर पर स्कूल चल रहा है। लेकिन बरसात के दिनों में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बच्चों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। पुलिया पर पानी भरने से लोगों को पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है, जबकि कई बच्चे और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी के ऊपर से निकलते हैं। उदयपुर के बेड़वास क्षेत्र में शिक्षा और सुरक्षा दोनों ही बड़े संकट से गुजर रहे हैं। यहाँ की पुरानी स्कूल बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया गया, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई पंचायत भवन में शिफ्ट कर दी गई है। लेकिन इससे बच्चों और ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ गई हैं। बरसात का मौसम आते ही हालात और भी खराब हो जाते हैं। मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया पर बारिश का पानी भर जाता है। ऐसे में बच्चों को पानी के अंदर से होकर स्कूल आना जाना पड़ता है। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोग सुरक्षित रास्ता न होने के कारण रेलवे पटरी के ऊपर से गुजरने को मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति बच्चों और गांव में आने जाने वाले सभी लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या कोई नई नहीं है। कई बार विभागों को इसकी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का सवाल है कि अगर किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो गया तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जर्जर बिल्डिंग के स्थान पर नई सुरक्षित इमारत का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए और मुख्य मार्ग की पुलिया को भी दुरुस्त किया जाए। फिलहाल स्थिति ये है कि छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई के लिए आते जाते हैं और स्थानीय नागरिक भी रोजाना खतरे से गुजर रहे हैं। ये तस्वीर न सिर्फ ग्रामीणों की परेशानी दिखाती है, बल्कि जिम्मेदार विभागों की अनदेखी को भी उजागर करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करता है।
उदयपुर में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली महिलाएं पिछले 5 महीनों से वेतन से वंचित हैं। इन महिलाओं ने बताया कि वे रोज सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए भोजन तैयार करती हैं, लेकिन 5 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। पहले ही 2200 रुपए की मामूली तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से बकाया वेतन न मिलने से अब उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इन महिलाओं ने अधिकारियों से बार बार शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ ये जवाब मिला कि वेतन आगे से नहीं आया है। आखिर अब इन महिलाओं ने जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी गुहार लगाई है। उदयपुर में मिड डे मील योजना से जुड़ी महिलाओं की परेशानी इन दिनों बढ़ती जा रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन बनाने वाली इन महिलाओं को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक मेहनत करने वाली ये महिलाएं महज 2200 रुपए प्रति माह में अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। पहले ही इतनी कम तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल था, लेकिन पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। महिलाओं का कहना है कि जब भी वे अधिकारियों से वेतन को लेकर पूछती हैं, तो उन्हें यही जवाब दिया जाता है कि आगे से वेतन नहीं आया है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई महिलाओं को घर चलाने के लिए कर्ज तक लेना पड़ रहा है। इससे परेशान होकर इन महिलाओं ने जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या रखी। उनकी मांग है कि बकाया वेतन जल्द जारी किया जाए और उनकी मासिक तनख्वाह बढ़ाकर इतनी की जाए कि परिवार का भरण पोषण हो सके। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जिन महिलाओं पर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की जिम्मेदारी है, उनकी खुद की जिंदगी आर्थिक तंगी में फंस गई है। ये स्थिति न केवल योजना की गंभीर खामियों को उजागर करती है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े करती है। मेरे अप्रैल महीने से तनख्वाह नहीं आई है, सबको बताती हूँ, लेकिन सर बोल रहे हैं आगे से नहीं आई है। हम सुबह 7:30 बजे आते हैं और 12 बजे तक जाते हैं, और अब 5 महीने की तनख्वाह नहीं आएगी तो हमारा घर कैसे चलेगा, और 2200 रुपये से क्या होगा। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम की टीम ने एक ही दिन 2 जगह निरीक्षण कर करीब 4 क्विंटल 67 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। ये कार्रवाई निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर की गई। आयुक्त ने साफ कहा कि प्लास्टिक का निर्माण, उपयोग या बिक्री पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। उदयपुर नगर निगम ने मंगलवार को प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी और उनकी टीम ने आकस्मिक निरीक्षण करते हुए 2 स्थानों से 4 क्विंटल 67 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। पहली कार्रवाई विश्वविद्यालय मार्ग स्थित लकी सब्जी मंडी में हुई। यहाँ ग्राहकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग में सब्जी दी जा रही थी। मंडी परिसर और पीछे बने पार्टीशन में तलाशी के दौरान 7 कट्टों में भरा 158 किलो 700 ग्राम प्लास्टिक बरामद हुआ। पूछताछ में मंडी प्रबंधक अनीश सिंह ने स्वीकार किया कि ये प्लास्टिक मंडी मालिक मुकेश सांखला से मंगवाया था, जो जोधपुर का रहने वाला है। इसके बाद टीम माली कॉलोनी स्थित दूसरी लकी सब्जी मंडी तक पहुंची। यहां भी ग्राहकों को प्लास्टिक बैग में सामान दिया जा रहा था। तलाशी में 10 कट्टों में भरे 308 किलो 750 ग्राम प्लास्टिक कैरी बैग बरामद हुए। इस पर भी मंडी प्रबंधक ने वही मालिक मुकेश सांखला का नाम बताया। दोनों जगह से बरामद प्लास्टिक जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि प्लास्टिक का निर्माण, भंडारण, परिवहन, क्रय विक्रय या उपयोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके तहत दोषी को 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को जन शिकायतों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। सीपी ग्राम, प्रधानमंत्री कार्यालय, जिला स्तरीय जन सुनवाई और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज विभागवार लंबित मामलों की प्रगति पर उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट ली। कलेक्टर ने अधिक समय से लंबित मामलों पर गंभीरता से जवाब तलब किया और जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की जन शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने सीपी ग्राम, प्रधानमंत्री कार्यालय, जिला स्तरीय जन सुनवाई और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और उन शिकायतों पर विशेष जोर दिया जो लंबे समय से निस्तारण की प्रतीक्षा में हैं।
कलेक्टर मेहता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जन शिकायतों का निस्तारण केवल समय पर ही नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान कई अधिकारियों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को लेकर जवाब तलब किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद की सीईओ रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, गिरवा एसडीएम अबुला साई कृष्ण, एडीएम दीपेंद्र सिंह और एएसपी अंजना सुखवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने विभाग से संबंधित शिकायतों का शीघ्र समाधान करें और प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करें। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बुधवार को एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पहले प्रस्तावक बने। वहीं नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले राधाकृष्णन ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनावी रण में तस्वीर साफ हो गई है। बुधवार को एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र भरने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पहले प्रस्तावक बने, जबकि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इससे पहले राधाकृष्णन ने संसद परिसर स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 17 अगस्त को भाजपा संसदीय दल की बैठक में राधाकृष्णन के नाम पर सहमति बनी थी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान किया था। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय रहे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। खास बात यह है कि इस बार उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपनी नामांकन वापसी कर सकते हैं। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। संख्या बल के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर एनडीए के पास लगभग 422 सांसदों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए 391 वोटों की आवश्यकता है। पिछली बार भी एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे और विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को केवल 182 वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस बार भी समीकरण साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उदयपुर में संस्कृत भारती के तत्वावधान में श्रावण पूर्णिमा पर आयोजित संस्कृत सप्ताह का समापन समारोह भव्य रूप से हुआ। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महामंत्री सत्यनारायण भट्ट ने कहा कि जैसे रोग प्रतिरोधक शक्ति रहते हुए शरीर में रोग प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही संस्कृत रहते हुए भारत में कोई अवरोध नहीं आ सकता। उदयपुर में संस्कृत भारती के तत्वावधान में श्रावण पूर्णिमा पर आयोजित संस्कृत सप्ताह का समापन समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वैदिक श्लोकों के साथ हुआ। मुख्य वक्ता और राष्ट्रीय महामंत्री सत्यनारायण भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्ण संस्कृति संस्कृत की देन है और भारत की आत्मा संस्कृत में निहित है। उन्होंने संस्कृत को राष्ट्रीय जीवन की मजबूती का आधार बताते हुए इसे व्यवहारिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। समारोह के विशेष अतिथि उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने संस्कृत को रिचार्ज भाषा बताते हुए कहा कि इसमें करुणा और गुण रहस्य दोनों समाहित हैं। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने संस्कृत को संवाद और संस्कार की भाषा बताते हुए कहा कि ये विश्व की 864 भाषाओं की जननी है। इस अवसर पर विधायक फूल सिंह मीणा ने संस्कृत को जन भाषा बनाने का संकल्प व्यक्त किया और कहा कि संस्कृत सीखने से छात्र संस्कारित बनेंगे। वहीं जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने नई शिक्षा नीति में संस्कृत को दिए गए महत्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षण संस्थानों की भूमिका को रेखांकित किया। समारोह में कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव ने कहा कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में संस्कृत का योगदान अतुलनीय है। संस्कृत प्रेम ही राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। इस मौके पर संस्कृति गौरव सम्मान और महर्षि पाणिनि पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया।
श्लोक आधारित चित्रकला और श्लोक पाठ प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बारिश ने बदली बेड़वास की सूरत, जर्जर स्कूल बिल्डिंग बंद, बच्चे पानी और रेलवे पटरी से गुजरने को मजबूर। महिलाओं ने मनाया वच बारस का पर्व, माताओं ने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा व्रत, बछड़े की पूजा कर सुनी कथाएं। उदयपुर में मिड डे मील कर्मियों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार, 5 महीनों से नहीं मिल रहा वेतन। उदयपुर नगर निगम की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 4 क्विंटल से ज्यादा प्रतिबंधित प्लास्टिक किया जब्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91 आवाज हम सबकी।